नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात करेंगे कन्नौज की, जहां ज्ञात वाहन ने वैगनार कार को जोरदार टक्कर मार दी। साथ ही बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां संविधान दिवस के अवसर पर सीआरपीएफ जवान ने कुछ लोगों पर अपनी पुश्तैनी भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। आगे बात करेंगे रामपुर की, जहां शादी समारोह के दौरान बाराती और घराती में डीजे को लेकर मारपीट हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर बहराइच से है, जहां थाना मोतीपुर अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिहीपुरवा में कार्यरत एक चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी ड्यूटी के समय थाना मोतीपुर के एक सिपाही द्वारा उन्हें जूता निकालकर गाली देते हुए मारने पीटने की धमकी दी गई। घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिहीपुरवा में कार्यरत डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि 17 अप्रैल की रात लगभग 8 बजे वो इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे थे और उसी समय थाना मोतीपुर के 3 सिपाही और एक होमगार्ड 4 अभियुक्तों को लेकर मेडिकल कराने आए। उन्होंने सिपाहियों से थोड़ी देर रुकने को कहा और इस पर क्रोधित होकर सिपाही राम आशीष चौरसिया गाली देते हुए जूता निकालकर उन्हें पीटने की धमकी देने लगे। वहां मौजूद स्टाफ इस घटना को देखकर चौंक गया। थोड़ी देर बाद उसने थाना प्रभारी आनंद कुमार चौरसिया को फोन मिलाकर बात करने को कहा। थाना अध्यक्ष को उन्होंने बताया कि अभी मेडिकल कर दिया जाएगा। वहीं डॉक्टर आरपी सिंह ने बताया कि इस घटना से उन्हें गहरा मानसिक आघात पहुंचा है और उन्होंने इस प्रकरण की जानकारी अपने अधीक्षक सहित क्षेत्राधिकारी को भी दे दी है। थाना अध्यक्ष मोतीपुर से जब इस संदर्भ में बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम चिकित्सा अधिकारी से बात करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। हाँ सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर। मैंने सुना है कि कल कोई रात में आपके साथ किसी ने अभद्र व्यवहार किया। 5/4 जो है जी 151 का चालान आया था, तो हमने कहा कि जैसे कल रात में आए थे। कल का मतलब 17 अप्रैल, वही लगभग 8 बजे आए थे। जी जी। तो हमने कहा अभी कर देते हैं जी। और जो है जब ये मामला 151 का है तो आप मामला जब वहीं सल्टा लेते हो तो काहे पर ये सब करवाते हो? तो ये हुआ नहीं कर दो, हम कहा अभी कर देंगे। तो उतनी देर में एक सिपाही था, कोई चौरसिया करके हैं, अरुण कुमार चौरसिया की, राम आशीष चौरसिया। उन्होंने कहा अभी जूता निकालेंगे, अभी तुम्हारा दिमाग हम सही कर देंगे। फिर उन्होंने इंस्पेक्टर से को फ़ोन लगाया, वो भी कोई चौरसिया है, तो हमारे पास हमारी बात कराए वो। तो कहे जो है सर जय हिंद। तो हमने कहा जय हिंद के सर देखिए कर दीजिए। हम कहा मैं कर रहा हूँ, डॉक्टरी कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह बदतमीजी ठीक नहीं। ऐसे करेंगे तो कैसे काम चलेगा? फिर हम भी जूता निकालना शुरू करेंगे और इनके ऊपर जो कार्रवाई हो, ये तो हम अब कप्तान साहब हो या चाहे सबके यहाँ वो करेंगे। ये तरह जो है बदतमीजी मेरे साथ किए हैं, अभी हम ही कोई अधिकारी को जो उल्टा सीधा बोल दें तो मेरे ऊपर कार्रवाई होगी। और सिपाही की इतनी औकात। तो वो सिपाही जो चौरसिया है उसके साथ कोई और था? उनके साथ 2 सिपाही और थे। क्या उनके किसी का नाम मालूम है? नहीं, उनका नहीं मालूम है। एक हाथ दिखाओ उसमें होगा। हाँ बताइए, जरा नाम बताइए उनका। ये है राम आशीष चौरसिया जी, और उनके सूरज कुमार, 4 अखिलेश, एक और अखिलेश और उन्हीं 4 लोग। एक पीआरडी के 3 एक पीआरडी और 3 जो है वो थे सीपी। हाँ 3 पुलिस वाले थे, कांस्टेबल थे। उसमें जो है एक जो है वो कह रहे थे जो है इनको जेल जाना है, 3 को कह रहे थे इनको हम छोड़ रहे हैं। बस इतनी बात हुई। और ये सच्चो साहब जो झूठ बोल रहे हैं कि हमने उनसे कहा कि लिख के दे दो, तो ये सारी बातें झूठ बोल रहे हैं अपने विभाग को बचाने के लिए जी बस। और हमें भी काफ़ी, मैं परेशान हूँ रात में कि एक सिपाही जो जूता निकाल ले, मैं अधिकारी जूता निकाल के उसके बाद सामने खड़ा हो जाऊँ क्योंकि जूता से मारूंगा, तुम्हारा चेहरा लाल कर दूंगा, ये कहाँ का शोभा देता है? और उल्टा सीधा गाली भी दिए। उस समय यहाँ कुछ आपके स्टाफ के अन्य लोग भी? हाँ, सब लोग। जैसे आप थे? जी मैं। क्या शुभ नाम आपका? पीयूष कुमार भारद्वाज। और कोई स्टाफ? नहीं, मैं। अच्छा। उस बहराइच से सी न्यूज संवाददाता राम की रिपोर्ट।
खबर कन्नौज से है, जहां कोतवाली गुरसहायगंज अंतर्गत सराय प्रयाग चौकी क्षेत्र के NH 34 पर त्रिपाठी ढाबे के सामने अज्ञात वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कार सवार परिवार हरदोई के बेलग्राम से नगला अनुप थाना मोहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर वापस जा रहा था। तभी अचानक कार NH 34 त्रिपाठी ढाबा के सामने दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 2 महिलाएं, 4 बच्चे और 1 पुरुष सहित 7 लोग सवार थे। वहीं घटना की सूचना राहगीरों द्वारा पुलिस और एम्बुलेंस को दी गई, जहां घटनास्थल पर सराय प्रयाग पुलिस और डायल 112 SHO गुरसहाय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। वहीं 5 की हालत गंभीर होने पर ग्रामीणों और पुलिस की मदद से घायलों को एम्बुलेंस द्वारा छिबरामऊ के 100 सही अस्पताल के मॉर्चरी में रखवाया गया और क्षतिग्रस्त कार को क्रेन द्वारा कोतवाली में खड़ी कराई गई है। ये शादी से लौट रहे थे हरदोई से बेलग्राम से, वहाँ रास्ते में यहाँ करबुल्लापुर सिकंदरपुर के पास है, अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है। 5 लोग गंभीर हैं, 2 लोग एक्सपायर हो गए। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? अनूप नगर के रहने वाले थे। ये क्या कहाँ से शादी से लौट रहे, कैसे लौट रहे थे ये? शादी से लौट रहे थे। सब लोग ये कौन थे? परिवार के लोग थे? कौन? हाँ, परिवार के थे, सभी घर के लोग थे। हाँ। अच्छा, जो घायल हैं वो कहाँ के लिए रेफर कर दिए गए? एक वो बच्चा है, वो फरकाबाद के लिए है, और 5 लोग हैं, वो 4 लोग हैं कानपुर के लिए रेफर कर दिए गए। कैसे ये घटना हुई भाई? शादी से लौट रहे थे रास्ते में विजय सिकंदरपुर। कहाँ से लौट रहे शादी से? शादी से लौट रहे थे नवियापुर, बारात की गेस्ट हाउस में श्री कृष्ण गेस्ट हाउस। कितने लोग घायल हुए? एक्सपायर कितने हुए? 5 लोग, 2 लोग एक्सपायर हुए। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले, कहाँ के थे ये? लोग नंबर। क्या शादी वगैरह से लौट रहे थे क्या? हाँ, बिल्कुल। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश की रिपोर्ट। खबर जनपद मुरादाबाद से है, जहां ठाकुर द्वारा CRPF प्रशिक्षण केंद्र अमेठी में स्टेनो के पद पर कार्यरत नगर निवासी मोहम्मद आलम ने समाधान दिवस में पहुंचकर अधिकारियों से गुहार लगाते हुए कुछ लोगों पर उनकी पत्नी आसमा के नाम पर दर्ज पुश्तैनी भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित CRPF स्टेनो मोहम्मद आलम ने बताया कि उन्होंने इस बारे में अपने विभागीय अधिकारी, पुलिस उप महानिरीक्षक, रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र CRPF त्रिसुंडी जिला अमेठी को अवगत कराया, जिसके बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी मुरादाबाद के संज्ञान में मामला आने पर जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मौखिक आदेश के आधार पर स्थानीय प्रशासन को आदेश देकर उक्त निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। वहीं पीड़ित CRPF स्टेनो मोहम्मद आलम ने बताया कि उनकी पत्नी के नाम पर दर्ज पुश्तैनी भूमि पर अवैध कब्जा करने वाले लोग दबंग प्रवृत्ति के हैं, जो उन्हें कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं पीड़ित का कहना है कि उक्त भूमाफिया उन्हें झूठे जालसाज मुकदमों में फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। पीड़ित मोहम्मद आलम का कहना है कि उनका जीवन देश सेवा के लिए समर्पित है और ऐसे में उन्हें स्थानीय प्रशासन से न्याय की उम्मीद है, लेकिन भूमाफियाओं की दबंगई के चलते उन्हें मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मीडिया कर्मियों से वार्ता के दौरान मोहम्मद आलम और बाकी लोगों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी, मेरे पापा ने मेरे नाम में तस्वीर की थी, तो मेरे पापा तो नहीं रहे, लेकिन इन लोगों ने जो लोग थे इन्होंने कब्जा कर लिया है और वो ज़मीन नहीं मिले दे रहे। अभी क्या चाहती हो? हम तो ये चाहते हैं जो हमारी है वो हमें मिल जाए। तो बाकी ये लड़ाई झगड़े जिस थाने में हो चुके हैं, हमारे भाइयों में तो बड़ी दिखाई हमें छोड़ दिया। जी, मैं मोहम्मद आलम ठाकुर द्वारा का निवासी हूँ और मैं RTC CRPF अमेठी में DIG सर के CA की ड्यूटी CA के पद पर कार्यरत हूँ। सर, डाटा संख्या 200 नगलिया नारायण में हमारे ससुर साहब ने जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन थी वो मेरी वाइफ के नाम की थी, वसीयत की थी, लेकिन कुछ भूमाफियाओं ने या जो पड़ोसी हैं उन लोगों ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है दबंगई तरीके से। ना ही हमें ज़मीन पर जान दे रहे हैं और झूठे मुकदमों पर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों से मुलाकात की आपने, क्या आश्वासन मिला? अधिकारियों से हमने जिला स्तर पर DM सर से भी कई बार गुहार लगाई है, वहाँ से हमें मदद भी मिली है और SPM सर से भी और सिविल प्रशासन से भी हमने सबसे गुहार लगा चुके हैं, बट हमारी जगह ना ही अभी पैमाइश हुई है और ना ही वो लोग रुक रुक कर निर्माण करे जाते हैं
जिससे जो है हमें अपनी ज़मीन पर कब्जा नहीं मिल पा रहा है, ना ही हमारी जगह कोई पैमाइश हुई है अभी तक। अभी शासन प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? शासन प्रशासन से हमारी यही गुहार है कि हमारी जो जगह है उसकी पैमाइश करा दी जाए और हमारी जो जगह है वो हमको दिला दी जाए। और बाकी ये है कि मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर से है, जहां क्षेत्र थाना सिविल लाइन में शादी समारोह के दौरान बाराती और घराती में डीजे को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें घराती गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला रामपुर के रोली मंडप का है। बता दें कि बीते दिन रविवार की रात केमरी से बारात गन्ना मिल स्थित रोली मंडप में आई थी और तभी रात में बाराती डीजे पर शराब पीकर नाच रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर बाराती झगड़ा करने लगे। वहीं पुलिस ने मौके पर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं घायल ठाकुरदास ने थाना सिविल लाइन में चारों के खिलाफ तहरीर दी और घायल ठाकुरदास ने मीडिया से बात करते हुए मामले की जानकारी दी। सुनिए आप भी। ये आज ये जो झगड़ा हुआ है, क्या मामला था? सर मामला कुछ नहीं था, ये डीजे का मामला था। बीच बचाव के चक्कर में मैंने कोशिश करी कि झगड़ा ना हो डीजे पे, समझे। उस चक्कर में मैं वहाँ खड़ा हुआ था डीजे के पास। जो बाराती थे वो ज्यादा ही उधंगे काट रहे थे, उनके चक्कर में झगड़ा हुआ बीच बचाव के चक्कर में। अच्छा, ये बारात कहाँ आई थी? ये बारात रामपुर में आई थी, रोली मंडप में। अच्छा, तो झगड़ा डीजे के पीछे हुआ था? जी जी। तो आपके साथ मारपीट की है? हाँ मारपीट की है मेरे साथ और मेरे एक तहेरा भाई है उसके साथ। अच्छा, आपने बीच बचाव कराया था? जी जी, बीच बचाव कराया था। मैं गेट पे बीच बचाव कराया था, पूरी बारात मेरे ऊपर चुपट गई सर। अच्छा, बारात चुपट गई आप लोग? जी। तो आपने फिर जो है पुलिस को सूचना दी? जी, पुलिस को सूचना करी और तुरंत मैं हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल पे गया था। अच्छा, तहरीर दी है आपने? ये तहरीर दे दी सर। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस कहेगी पूरा सहयोग मिलेगा आपको। क्या लोग घायल हैं इसमें? इसमें सर 2 लोग घायल हैं। कौन कौन लोग हैं? एक मैं हूँ, एक मेरा तहेरा भाई है उत्तर प्रदेश, देविंदर। हम खड़े हैं जनपद रामपुर उत्तर प्रदेश थाना सिविल लाइंस पर। आज एक ऐसा मामला सामने आया है, एक शादी समारोह में एक लड़ाई का मामला सामने आया है जिसमें मारपीट हुई है डीजे को लेकर। यह मामला नादरबाग मड़ैयों का है, गन्ना मिल बाईपास पे। उसमें झगड़ा हुआ और झगड़ा इस हद तक गुजर गया कि बीच बचाव करने वालों को सर फोड़ दिए गए। उनके बहुत सारी चोटें आई हैं, जिसमें 2 लोगों के चोटें आई हैं और मौके पे सिविल लाइंस पुलिस पहुंच के वहां का सारा मुआयना करने के बाद 2 लोगों को गिरफ्तार करके लेके आई है और बाकी तहरीर दे दी गई है। विपक्ष से जिनके सर में चोट लगी है उन लोगों ने तहरीर दी है और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ अभी सिविल लाइंस थाने पर। और मैं सी न्यूज़ भारत से राजू। विश्व पृथ्वी दिवस के पूर्व रविवार को सिगरा स्थित नगर निगम शहीद उद्यान में हरित संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पर्यावरण संरक्षण गतिविधि काशी प्रांत द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पर्यावरण प्रेमियों का जुटान हुआ। विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी विभागों सहित समाज के सक्रिय कई सामाजिक संस्थाओं, बड़े व्यवसायिक संगठनों ने एक मंच पर आकर पर्यावरण के प्रति एकजुटता दिखाई। धारा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी संकल्पित हुए। वहीं पंचतत्वों में प्रधान जल तत्व के संरक्षण समेत अधिक से अधिक पौधारोपण और उनके संरक्षण, जहरीले सिंगल यूज प्लास्टिक के निस्तारण की विधि पर सभी ने अनुभव साझा किए। प्रदर्शनी में घरेलू किचन वेस्ट से कंपोस्ट खाद बनाना, मिट्टी के मैजिक बॉल बनाना, प्लास्टिक वेस्ट से इको ब्रिक्स बनाने के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए लोगों में विशेष उत्सुकता दिखी। मुख्य द्वार पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देती आकर्षक रंगोली चांदनी विश्वकर्मा द्वारा तैयार की गई थी। वहीं वन विभाग की ओर से पौधारोपण किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों को इको फ्रेंडली उपहार भी दिए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रांत प्रचारक रमेश ने संबोधन के दौरान कहा कि निजी जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाकर हम देश को हरा भरा रखने का प्रयत्न करेंगे। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु ने बताया कि सरकार की ओर से करोड़ों पौधे लगाए जा चुके हैं और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है। वन विभाग के सीनियर अधिकारी IFS रवि सिंह, भूमि फाइनेंस के पंकज सिंह और नारायण ज्वेलर्स के आदित्य अग्रवाल, शिवेश्वर राय, शिवम एग्रेरी समेत सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। आपका परिचय? मेरा नाम सिल्की अग्रवाल है। मैं नारायण दास सराफ से हूँ और हमारी संस्थान नारायण दास सराफ आज हरित संगम से जुड़ी है और इसको जुड़ने के बाद हमने 2 प्रण लिए हैं सर।
एक पहला प्रण तो ये है, 22 अप्रैल अर्थ डे वाले दिन हम अपने 6 शोरूम से बनारस में पौधा वितरण करेंगे। जो भी कस्टमर हमारे दुकान पे चढ़ेंगे, जो खरीदी करते हैं और जो नहीं भी करते हैं, हम सबको पौधे बांटेंगे। पौधे होंगे नीम के पौधे जो लोगों को काम में भी आएंगे घर में, और एक वो औषधि का भी काम करेंगे। दूसरा हमने क्या प्रण लिया है, हमने ये कोशिश की है, हमने ये सोचा है, प्रण लिया है कि हम अपनी दुकानों में जो चाय कॉफ़ी और स्नैक्स सर्व करते हैं वो अब कटलरी में सर्व करेंगे। हम अब पेपर कप्स का इस्तेमाल और पेपर प्लेट्स का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करने वाले हैं। और मैं आपको अंदाज़न बता दूं, महीने के 9000 पेपर कप्स हम बच जाएंगे, और जो वेस्ट होने से पेपर कप्स 9000 पेपर कप्स हम बर्बाद नहीं करेंगे और कटलरी का इस्तेमाल करके अपने पर्यावरण को बचाएंगे। उसके अतिरिक्त आज हमने 2-3 दिन पहले अपने कंपनी में एक कंपटीशन रन किया था अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में, जिसमें हम लोग ने अनुरोध किया था कि वे से कुछ बेस्ट बना के दिखाएं, कुछ अच्छा क्राफ्ट बना के दिखाएं। और आप जान के बहुत ही हमारे नारायण दास परिवार के सी एम्प्लॉयज़ ने चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया और तरह में तरह के इतने सुंदर क्राफ्ट बनाए हैं जो बहुत ही सराहनीय हैं। और इस तरह से हमने अपने स्टाफ्स के बीच में, अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में पर्यावरण के अवेयरनेस को क्रिएट किया है। आपका परिचय? मैं डॉक्टर रवि सिंह, वन संरक्षक व क्षेत्रीय निदेशक वाराणसी व्रत बोल रहा हूँ। आज क्या कार्यक्रम? आज देखिए यहाँ पे हरित संगम का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके अंतर्गत सभी लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को जोड़ा गया था कि वह संकल्प लें कि जो हमारा विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को आ रहा है उसमें हम लोग कुछ ऐसी कार्य करें जिससे हमारी माँ पृथ्वी को लाभ पहुँचे। तो इसके लिए सभी लोगों ने मिलकर के यहाँ पे 3-4 प्रण लिए। एक तो वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, नंबर 2 वो वेस्ट का प्रयोग, वेस्ट जनरेट बहुत कम करेंगे, कूड़े का प्रबंधन करेंगे और स्वच्छता कार्यक्रम करने के बाद वहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे। तो आज यहाँ पर माननीय मंत्री जी के साथ मिलकर के वन विभाग और GTF ने मिलकर के यहाँ पे हरिशंकरी का पौधा भी लगाया है। इसमें 3 पेड़ पीपल, पाकड़ और बरगद के एक साथ इस पार्क में लगाए गए हैं। और ये जो पेड़ है ये अपने आप में एक इकोसिस्टम के रूप में डेवलप होगा और इस पे बहुत सारी चिड़िया, पक्षी, तितलियाँ और वन्य जीव आएंगे और यहाँ पे इसका आश्रय मिलेगा। जल संरक्षण या नमामि गंगे के तहत आप लोगों के द्वारा क्या कार्य किया जाता है? देखिए, नमामि गंगे परियोजना एक केंद्र सरकार की परियोजना है जो कि प्रदेश में वन एवं वन्यजीव विभाग के माध्यम से संचालित की जाती है। यहाँ पर जिला गंगा समिति जो है हर जनपद में बनी हुई है, जिसका सदस्य सचिव जो है वो प्रभागीय वन अधिकारी होता है और अध्यक्षता जो है वो जिलाधिकारी करते हैं। तो इस समिति में सभी विभाग जो मुख्य रूप से योगदान देते हैं गंगा की सुरक्षा के लिए, इसमें सिंचाई विभाग है, PWD है, नगर विकास है, VDA है, ये सभी उसके सदस्य होते हैं और वो मिलकर के एक योजना बनाते हैं कि हम लोग कैसे जो अपशिष्ट जा रहा है गंगा में उसको रोकें, STP का निर्माण करें और जो हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों में जो जैसे स्नान है, पूजा है या कुछ और कपड़े धो रहा है, कोई नहा रहा है, तो उसको प्रेरित करना है कि आपको इसमें साबुन का प्रयोग नहीं करना है, आपको इसके अंदर पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना है। पूजा सामग्री अगर प्रभावित करनी है तो कुंड में करनी है, नदी में नहीं करनी है। तो इसके लिए हम लोगों ने नगर विकास से भी अनुरोध किया है कि जब भी कोई ऐसी पूजा हो या कोई इस तरह की विसर्जन आदि हो, मूर्ति विसर्जन, उसके लिए वो एक कुंडों का खुदाई करें और कुंडों में अस्थायी रूप से हम लोग उन मूर्ति को विसर्जित करें। कोई भी मूर्ति, कोई भी पूजा की सामग्री, कोई भी अपशिष्ट हम लोग सीधे नदी की मुख्य धारा में प्रभावित ना करें। वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।